कोई शेखुल हदीस, कोई पीर, कोई साहबजादा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर नहीं कह रहा, बल्कि वो फरमा रहा है जो बोले तो खुदा बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये मेरा महबूब, ये मेरा मतलूब, ये मेरा मकसूद, ये मेरा हबीब मुतलक, ये मेरा नायब आज़म, ये रसूलों और नबियों का सैयद और सरवर उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक हम इशारा नहीं फरमा देते। और वो इशारे पर बोलते हैं और क्या फरमा रहे हैं, मा मिन मोमिन। अब मुझे ना कहना फलाने मौलवी साहब ये कहते हैं, मौलवी साहब जाने आप जाने, मैं मुस्तफा को जानता हूं। मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है, ना मैं जानना चाहता हूं कि कौन क्या चाहता है। हमारा मकसद भी मुस्तफा है, हमारी मंजिल भी मुस्तफा है। निगाहे इश्क मस्ती में मंगो खुदा को, निगाहे इश्क मस्ती ओ दीवाने हैं, दामन फैला के खुदा से कहो वो आपको इश्क मस्ती अता करे। जब इश्क मस्ती मिलेगी तो तुम देखोगे अव्वल भी मुस्तफा है, आखिर भी मुस्तफा है। बाबा बरेली वाला, बाबा बरेली वाला फरमाता है सबसे अव्वल, सबसे तवज्जो जी, बिस्मिल्लाह कुर्बान, सबसे बोलेंगे बोलेंगे तवज्जो करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए तवज्जो करनी है आपने। सबसे सबसे आखिर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, 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 मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इलाही हम सबके गुनाहों को बख्श दे और हमारी नेकियों को मुस्तजाब फरमा। इस महफिल का इनेकाद जिस सबब किया गया है, आसिफ तारड़ साहब और यासिर तारड़ साहब और अक्सन तारड़ साहब, इनके वालिदैन अबा वजदाद की अरवाह तक इस सूरह फातिहा का और इस महफिल का सवाब पहुँचा। हज़ूर अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत इस पूरे मजमे पर फरमा दे, मुजाजिज़ मस्कीन पर और मेरे इन तमाम भाइयों पर और हम सब के आबा वजदाद पर रहम करम फरमा। ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमाना और क़यामत के दिन हज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत उज़्मा अता फरमाना। जितने भी उलमा और सादात जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, सब की हाज़िरी को बाइस बरकत बना दे। फसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अक्सरिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-हादियीन अल-महदियीन व सहबिही गुर्रिल मुअज्जलीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अपने ईमान का सबूत देते हुए पढ़ें दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक मरतबा फिर पढ़ लीजिए, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा अब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह
वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूबा रब्बिल आलमीन। उनके दम कदम से है बाग़े आलम की बहार। उनके ये जो बाग़े आलम है कायनात है, और उनके सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं उनके किसके दम कदम से है? रब ताला ने जिन्हें मोहम्मद अहमद फरमाया है, जिनके चेहरे को वद्दुहा फरमाया, जिनकी जबी को वल फजर फरमाया, जिनके सीने को अलम नशरह फरमाया, जिनकी आल की ततहीर का ऐलान फरमाया, उनके दम कदम से है, जिनसे बेहतर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आ सकता है। अव्वल भी वही, आखिर भी वही, जाहिर भी वही, बातिन भी वही, रहमतुल लिल आलमीन भी वही, शफीउल मुज़निबीन भी वही, इमामुल मुरसलीन भी वही, खातमुन नबिय्यीन भी वही, आकाए कुल भी वही, मौलाए कुल भी वही, दानाए सबुल भी वही। अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, हर एक के लिए महवरो मरकज भी वही और करारे जां भी वही। गल तो सारी सरकार दी है। जिदा इतवा के हाथ चुक के बोलो गल सारी, और उच्चा बोलो गल सारी, कोई दूसरी बात है ही नहीं। ईमान नाम ही हजूर का है। देखो मैं लंबी चौड़ी टाइम थोड़ा है, लंबियां तमीदा तो बगैर मैं शुरू कर देती गल। ईमान ना ही सरकार की मोहब्बत है। नमाज और रोजा और हज्जो ज़कात बाद की बात है, कान खोल के सुन लें। नमाज जरूरी, हज जरूरी, ज़कात जरूरी, तस्बीह जरूरी, तिलावत कुरान जरूरी, मस्जिद जरूरी, मदरसा जरूरी, लेकिन ये सब कुछ गेम अधूरी अगर कलेजे में मोहम्मद का प्यार ना। आप इस बात को समझें। आज हमें इस बात की तरफ भी तवज्जो देनी है। आमाले साले अभी हम नहीं छोड़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके बोलो, हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम कुरान भी पढ़ेंगे, हम अल्लाह ने तौफीक दी तो हज भी करेंगे, खुदा ने तौफीक दी तो ज़कात और सदका भी देंगे। लेकिन मुझे 30 पारों की कसम है, ये अमाल जिसमें है, जान तब पैदा होती है जब मुस्तफा का प्यार आता है। इसीलिए कहने वालों ने कहा नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर में बावजूद इसके। अगला जुमला आप पढ़ो, मैं जरा ऊंचा सुनगा। मगर में बावजूद इसके, जरा गूंगे हो बोलो, मगर में बावजूद इसके, मगर में बावजूद इसके, मगर में बावजूद इसके, न जब तक कटमरू में शाये बता तेरी इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं। अरे भाई इस बात को समझ, जब तक तेरा मकसूद मुस्तफा ना हो तब तक तू खुदा का बंदा नहीं कहला सकता, और जब तेरा मकसूद मुस्तफा होगा तो अर्श का मालिक कहेगा रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। अबू बकर मैं तुझसे राजी, उमर मैं तुझसे राजी, उस्मान मैं तुझसे राजी, अली मैं तुझसे राजी, इसलिए कि तुमसे मेरा मुस्तफा राजी। थोड़े जे पिछा हुए लगे ना गल सारी, मेरी जान बोलो हाथ चुक के गल सारी। बुखारी शरीफ की हदीस सुन लो, मते शक होवे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मोमिनिन इल्ला वाना औलन नास बिही फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ कलमा पढ़ने वाले हाथ यहां रख के कह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा तर्जुमा सुनने से पहले फिर कह दे सुभान अल्लाह। हजूर नबी पाक गरीब नवाजो फरमा रहे हैं अना मा मिन मोमिन। अब ये कोई मुफ्ती, कोई मौलवी, कोई शेखुल हदीस, कोई पीर, कोई साहबजादा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर नहीं कह रहा, बल्कि वो फरमा रहा है जो बोले तो खुदा बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये मेरा महबूब, ये मेरा मतलूब, ये मेरा मकसूद, ये मेरा हबीब मुतलक, ये मेरा नायब आज़म, ये रसूलों और नबियों का सैयद और सरवर उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक हम इशारा नहीं फरमा देते। और वो इशारे पर बोलते हैं और क्या फरमा रहे हैं मा मिन मोमिन। अब मुझे न कहना फलाने मौलवी साहब ये कहते हैं। मौलवी साहब जाने आप जाने, मैं मुस्तफा को जानता हूं। मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है, ना मैं जानना चाहता हूं कि कौन क्या चाहता है। हमारा मकसद भी मुस्तफा है, हमारी मंजिल भी मुस्तफा है। निगाहे इश्क मस्ती में मंगो खुदा को निगाहे इश्क मस्ती। वो दीवाने दामन फैला के खुदा से कहो वो आपको इश्क मस्ती अता करे। जब इश्क मस्ती मिलेगी तो तुम देखोगे अव्वल भी मुस्तफा है, आखिर भी मुस्तफा है। बाबा बरेली वाला, बाबा बरेली वाला फरमाता है सबसे अव्वल, सबसे तवज्जो जी बिस्मिल्लाह कुर्बान, सबसे बोलेंगे बोलेंगे तवज्जो करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए तवज्जो करनी है आपने। सबसे, सबसे आखिर, सबसे अव्वल, सबसे इब्तिदा हो, इंतहा हो, मुस्तफा हो, मुश्तबा हो, मिल्के खासे किबरिया हो, मालिके हर मा सिवा हो। अरे अक्ले आलम से वरा हो, कोई क्या जाने कि क्या हो। कौन जाने, कौन जाने जो कदम धरे तो रब धरती को पाक कर दे। अरे जिसकी उंगलियों से रब पानी के चश्मे बहा दे, जो उंगली उठाए तो सदरे फलक पर कमर का सीना शक हो जाए, और जो मौज में आए और हबशी पर हाथ फेरे तो वो हुस्नो जमाल का पैकर बन जाए। और जब हिजरत करके मदीने में जाए तो अभी उसकी ऊंटनी का कदम यसरब की मट्टी पर लगे, रब उसे मदीना मुनव्वरा ताबा तैबा बना। कोई क्या जाने के क्या हो। इनकी मोहब्बत ही ईमान है, याद रखना, याद रखना मेरे कलेजे के टुकड़ों। इब्तिदाए इस्लाम में ही पहली सदी में कुरान और हदीस पढ़ के देखें, ये वंड हो गई। पहली सदी हिजरी में ये तकसीम हो गई कि ईमान सिर्फ उसका है जिसके कलेजे में मुस्तफा का प्यार है। ये जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमाते हैं, बिलखसूस सैयद मैं गोडियां ते हाथ रख के पूछना वा, उलमा नु थे बड़े बड़े अजीम नाम ने, तशरीफ फरमाओ। पूछो इन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ में नमाज पढ़ने वाले में मुनाफिक भी आते थे कि नहीं? हाथ खड़ा करके दसो। ये पहली सदी हिजरी में रब तुम्हें झंझोड़ रहा है कि बजाय नमाज पढ़ने वाले को देखकर भी उसके मोमिन का उस वक्त तक कौल न करना जब तक उसके मुंह से ये सुन न लो ताला अल बदरो आले। कभी किसी चीज पर धोखा न खाना। हजूर की मोहब्बत बस असलुल उसूल है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस यासर तारड़ साहब को और आसिफ तारड़ साहब को और अक्सर तारड़ साहब को कि इन्होंने अपने बाप के साले सवाब के लिए महफिल भी रखी। तो किसकी? उसकी कि जिसके साथ मंसूब होना ही कबूलियत की दलील है।
वालदा की ये सारे वालदा हो गई, दादा हो गया, दादी, नाना ना, पूरे खानदान के लिए। और मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं हजूर के नाम से बड़ा अल्लाह के नाम के बाद कोई नाम नहीं। हजूर के नाम से बड़ा और हजूर का जिक्र इलाही है। हजूर का जिक्र हाँ, खुद मुस्तफा फरमाते हैं, आतानी जिब्रील व अखबरनी, जिब्रील मेरे को आया, उन्हें फिर मैंने खबर दी। महबूबा जानते हो हक ताला फरमांदा है कई फरमात का जिक्र का असल तुम्हारा जिक्र बुलंद किवें कीता है। मैं आख्या तू ही दस, अल्लाह ताला के रसूल से बेहतर जानता है तो बोलो तुम। अर्ज की जिब्रील ने, अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बी व रब्बका यकूलु जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री। भाई मैं आपकी तवज्जो का 1-2 मिनट के लिए तलबगार हूं। 1000 मरतबा आपने एक और रिवायत सुनी होगी, वो है जाल तो जिक्र का जिक्र। मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बनाया ना, ये और रिवायत है। जाल तो का जिक्रम मिन जिक्री, महबूबा तेरू में सिर तू लेके पैर तक अपना जिक्र बना लिया। बजायर कोई तेरी जुल्फ का जिक्र कर रहा हो, हकीकत में वो खुदा का जिक्र कर रहा। इन्हें मैं सलाम कहता हूं। और हजूर से बेहतर कोई है ही नहीं, हजूर से बेहतर कोई, और हजूर के जिक्र से बेहतर मखलूक में किसी का जिक्र थोड़ा जा हाथ है सलामत आ कह दो। और मेरी जान कुर्बान आप पर, कुर्सियों पर बैठो हूं पर भी। और यही बात तो हजूर सहाबा फरमाते, सहाबा मस्जिदों में बैठकर ये जिक्र होता था कि सरकार से बढ़कर कोई अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला, ऐंज करके बोलो इज्जत वाला, कोई मर्तबे वाला, अकरम है तो मुस्तफा, अशरफ है तो मुस्तफा, अमजद है तो मुस्तफा, अबलज है तो मुस्तफा, अबरद है तो मुस्तफा, आलम है तो मुस्तफा, अहलम है तो मुस्तफा, अरे अरशद है तो मुस्तफा, अव्वल है तो मुस्तफा, जाहिर है तो मुस्तफा, बातिन है तो मुस्तफा, हबीब है तो मुस्तफा, रगे जहां से करीब है तो मुस्तफा। अन्नबी औला, जोर से बोलिए। और अब सुनिए हदीस शरीफ, सुनिए, हजूर की मोहब्बत ना हो तो कोई ईमान नहीं। फिर बोले कोई ईमान, जरा मुंह से बोलना पड़ेगा मजमे को, कोई ईमान नहीं। और हजूर बुखारी की हदीस में पढ़ रहा हूं, हजूर ने फरमाया सिर्फ ये नहीं कि मोहब्बत दुनिया में, तवज्जो कीजिएगा शाह साहब, सिर्फ ये नहीं कि तवज्जो दुनिया में, रसूलुल्लाह फरमाते हैं दुनिया में भी जिसका मुतिम्माए नजर मैं हूं और क़यामत के रोज भी जिसकी नजर मुझ पर हो, ईमान उसके कलेजे में। हाथ खड़ा करके कह दियो सुभान अल्लाह। क़यामत वाले जड़े भी जन्नत अल नहीं तकना, याद रखो मेरे अल तक को जन्नत आपके कदमों में आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नेकियां करने वाले हैं ये सोचते खाली साइम का दामन है आमाल से, 5 तन की गुलामी मिली है मुझे, 5 तन की गुलामी मिली है मुझे मगफिरत के लिए, और क्या चाहिए। अल्लाह हमें नेक अमाल भी अता फरमाए, लेकिन मोहब्बत जरूरी है। अच्छा फिर आइए, मैं कह रहा हूं हजूर जैसा कोई नहीं, हजूर जैसा। अब जरा सुनिए, इस पर भी हदीस सुनाता हूं मैं आपको। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला कुन्ना फी अलक़तिन फिल मस्जिद नतज़ाकरु फ़ज़ाइल अल-अंबिया अय्युहुम अफ़ज़ल। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, और ख्याल कीजिएगा ये वो हस्ती है रसूलुल्लाह के चचा के बेटे अब्दुल्ला कि जो एक ही तकिया था, इधर मेरे हल तकना जरा, एक ही तकिया सी, एक ही तकिया। किबला जज़ाक अल्लाह, इनको दें कुछ ताकि ये तशरीफ रखे, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो करें। एक ही तकिया, सराणा तकिया, सराणा ही कहते हो ना, आज सराणा एक ही, अद्धे सराणे ते सरकार सिर रखे, अद्धे ते अब्दुल्ला बिन अब्बास ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का सिर रसूलुल्लाह के सिर नाल टकराया
टकराया तो हजूर ने अज तकिया तो तक के फरमाया या अल्लाह एदे सिर ते एदे दिल ते एदी खल ते एदे गोश्त नू इल्म नाल भर। ए अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी है तो की फरमांदे ने, जरा तवज्जो फरमाना मेरे कलेजे दे टुकड़े। फरमांदे ने कुन्ना फी हलकती फिल मस्जिद, असा सारे मस्जिदी बैठे से, सारे सहाबी जिस कदर मदीने शरीफ के थे मस्जिदी बैठे नतज़ाकरु फ़ज़ाइल अल-अंबिया, असा जिक्र करदे सी नबियां विचों अफजल केड़ा है, ये जिक्र करना शुरू हो गया। फ़ज़करना नूहम व तूला इबादतिही रब्बहू, असा हजरत नूह का जिक्र किया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1700 साल हुई है। ऊंचा बोलो कितनी? ये सैयदी आला हज़रत बरेलवी अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत शाह मदरसा हाँ फाज़िले बरेलवी ने फतावा रिज़विया शरीफ में लिखा है। 900 साल आपने मशहूर सुनी हुई होगी, लिहाजा कोई चंबे की बात नहीं है। हज़रत आला बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 1700 साल उम्र थी आपकी। ये तहकीक अनीक है उनकी और हमारा इस पर एतकाद है। बावे जेड़ी गल लिख दी उन्हें यकीनन तहकीक न लिखी है। सहाबाए किराम फरमाते हैं फज़करना नूहम व तूला इबादतिही रब्बहू, हमने जिक्र किया नूह अलैहिस्सलाम का और उनकी लंबी उम्र का, अल्लाह की इबादत का। और हमने कहा नबियों में इतनी लंबी ज़ाहिरन उम्र किसी को नहीं मिली, इतना रकू, इतना सजदा, इतनी तस्बीह, इतनी तालील, इतनी तकबीर, इतना जिक्र इलाही, इतनी हमदे इलाही किसी और रसूल किसी नबी ने दुनिया की जिंदगी में जाहिरन न की होगी जितनी अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बरगाह में झुकना उन्हें नसीब हुआ है। वज़करना इब्राहीम खलील रहमान, फिर इसके बाद हमने खलील इलाही यानी हजरत इब्राहिम का जिक्र किया कि ये वो नबी और ये वो रसूल पैगंबर हैं जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, लोगो इब्राहिम वो है जिसने अल्लाह से वफा की है। सहाबा फरमाते हैं हमने ये जिक्र भी किया वज़करना मूसा कलीमुल्लाह है। इसके बाद फिर हमने मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र किया कि रब ताला ने मूसा से कैसे बातें की को तूर पे। वज़करना, और इसके बाद हमने ईसा बिन मरियम का जिक्र किया कि उनका बाप तो कोई नहीं है, अल्लाह ने उनको रूहुल्लाह फरमाया, कलिमतुल्लाह फरमाया। वज़करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हमने सारे नबियों के बाद रसूलुल्लाह का जिक्र किया। जब हम रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे थे फबैनमा नहनु कज़ालिक, हम ये बातें कर रहे थे इस खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असा ये गल्लां पे कर दे सिया रसूलुल्लाह तो आ गए। रसूलुल्लाह जदों तशरीफ ले आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा तज़ाकरून बैनकुम, मा तज़ाकरून बैनकुम, आपस में किस चीज का तज़किरा कर रहे थे। फ़कुलना, हम सब ने अर्ज की या रसूलल्लाह नतज़ाकरू फ़ज़ाइल अल-अंबिया अय्युहुम अफ़ज़ल, हम सारे नबियों और रसूलों का जिक्र कर रहे थे कि इनमें अफजल कौन है। फ़ज़करना नूहम व तूला इबादतिही रब्बहू, वज़करना इब्राहीम खलील रहमान, वज़करना मूसा कलीमुल्लाह, वज़करना ईसा इब्न मरियम, वज़करना का या रसूलल्लाह, हमने उन नबियों का भी और आपका भी जिक्र किया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन फ़द्दलतुम, तर्जुमा भावे नहीं आया हाथ चौके मैं करदा हूं दसदा हूं। हजूर ने फरमाया सारियां गल्लां सुन के सहाबा दियां, चलो मैनू दसो तुसां फिर की फैसला कीता है अफजल कौन है। रसूलां विच नबियां विच दसो फिर अफजल कौन है। अब सहाबा बोले, कहते हैं कुल ना, हम सब ने अर्ज की फद्दलना का या रसूल अल्लाह, आका हमने ये फैसला किया है सारा जग बल्ले बल्ले माही तो थल्ले
बेहतर लगे। नहीं मजमा सारा सही नहीं बोले और नारा यारा नारा मैं ही लवादा, नारा तकबीर, जरा जोर से बोलो। हम तो हजूर के जिक्र में आए हुए हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, या नबी या नबी। वो भी सुना दें, वो भी सुना दें, सुना दें। आप गौर फरमा रहे हैं सहाबा किराम क्या कह रहे हैं? फद्दलना का, हजूर हमने सारे फैसले किए हैं और हजूर हमने सब नबियों का जिक्र किया है। ऐ हमारे आका मौला, आपसे अफजल कोई नहीं। अब हजूर ने वजह भी पूछी, शाह साहब के बिला, अब हजूर ने वजह भी पूछी। अच्छा मुझे ये बतलाओ, मुझे तुम अफजल क्यों कह रहे हो? अगो सुनो सहाबा ने क्या कहने ने, या रसूलल्लाह बाअसकल्लाहु इलन्नास काफ़ा। या रसूल अल्लाह, कोई नबी किसी गांव की तरफ, कोई नबी किसी शहर की तरफ, कोई नबी किसी खित्ते की तरफ, कोई नबी किसी इलाके की तरफ, और किसी जमाने में 2-2, 3-3, 4-4 नबी आए हैं। पर सोनिया रब ने तेनू कल के नबूवत के दरवाजे बंद कर देते ते कायनात के हर छोटे हर बड़े की तरफ तुझे तनहा रहमतुल लिल आलमीन बनाया। हाथ तेरा के आखो सुभान अल्लाह। इलन्नास काफ़ा, सारी कायनात की तरफ आपको भेजा है। हजूर ने फरमाया और वजह बताओ, दूसरी वजह। अब दूसरी वजह मैं तर्जुमा करूंगा, थोड़े कलेजे ठंडे हो जाएंगे, लेकिन मैं तशरीह नहीं करांगा। ओदी कोई वजह, सिर्फ तर्जुमा, तशरीह नहीं। तशरीह का ये मनसब भी नहीं है, ना मौका है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, दूसरी वजह हजूर से सहाबा ने अर्ज की, गफरा गफरा गफरक अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। हजूर दूसरी वजह यह है कि आपके साथ का कोई नहीं, कि अल्लाह ने आपके सबब आपके पिछलों को भी बख्श दिया है, आपके अगलों को भी बख्श। मैं पहले कह देता था, छो इस गल नो, ये गल ना करो, ये एक राज की बात है। आप जैसा कोई नहीं आका कि आपके सबब रब ने, और कैसे हो सकता है? आप ज़ाहिरी तौर पर भी देखो, कोई नबी बताओ मुझे जिसकी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार हो। कोई नबी ऐसा बताओ, कोई एक रसूल, कोई नबी सब पर दरूद हो, सब पर सलाम हो, सब पर रहमतें हो, खुदा उनकी नालैन के जर्रों के सदके हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। लेकिन बेलिया है, गल सच है, अगर किसी दी थी जन्नत की औरतों की सरदार बन सकी तो वो सिर्फ आमना का लाल है। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुज़ैफ़ा इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अल अर्ज़ क़त्तु क़ब्ल हाज़िल लैला इस्ताज़न रब्बहु अन युसल्लिम अलैहि व युबश्शिरनी बिअन्ना फ़ातिमता सय्यदतु निसाए आलिल जन्नह। वो नबी और भी हैं, लेकिन किसी एक नबी के नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हुए हूं तो बताओ। अगर कोई ऐसा है तो सिर्फ एक है, जिन्हें मोहम्मद भी कहते हैं, अहमद भी कहते हैं, आकिब भी कहते हैं, हाशिम भी कहते हैं, रऊफ भी कहते हैं, रहीम भी कहते हैं, करीम भी कहते हैं, हबीब भी कहते हैं, मुजीब भी कहते हैं, करीब भी कहते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो हैं कि इधर ईमान वाले उन पर तड़पते और फड़कते हैं और उधर अर्श का मालिक उन पर दरूदो सलाम भेजता है। वही है जिनके साथ का कोई दूसरा रब ने बनाया ही। हाथ चौक के बोलो, बनाया ही। हमारी तो नमाजें ही तब होती हैं जब उन पर दरूद पढ़ लेते। आगे चलिए, तीसरी वजह, किबला शाह साहब, तीसरी वजह क्या है?
तीसरी वजह हजूर ने फरमाया और दसो मैनू क्यों अफजला दे हुण तीसरी वजह सुनो तो जरा मिलकर नारा मारना है खत्म नबूवत का। तीसरी वजह यह है सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह व अंता खातमुल अंबिया, हर नबी के बाद नबी की जरूरत थी पर आप वो हसीन है कि अल्लाह ने आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। हजूर जैसा कोई नहीं, हजूर जैसा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अना अव्वलुहुम खुरूजा व अना खतीबुहुम इज़ा अंसतु व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दु व अना खतीबुहुम इज़ा अंसतु व अना मुशफ़्फ़िहुम इज़ा हुबिसु वाना मुबश्शिरुम इज़ा आयसु अल करामतु वल मफातीहु यौमइज़िन बियदिया वाना अकरम वलदि आदम अला रब्बी यतूफु अलैया अल्फु खादिमिन कअन्नहुम बैतुम मकनूनुन लुलुम मंसूर। और मुसलमानों क्या दियो आप चुप के सुभान अल्लाह। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अनस बिन मालिक फरमाते हैं हजूर ने फरमाया सुनो जिसकी सबसे पहले कब्र खुलेगी वो भी मैं मोहम्मद हूं, जो सबसे आगे चलकर माशर के मैदान की तरफ ले जाएगा वो मोहम्मद भी मैं हूं, जो रब के सामने तकरीर करेगा वो मोहम्मद भी मैं हूं, और जब मेरी उम्मत के गुनाहगार फंस जाएंगे तो सामने आकर उनकी सिफारिश जो करेगा वो मोहम्मद भी मैं हूं। और एक जुमला में खड़े होकर सुनाऊंगा, हाथ थले करे है जी। और मेरी तकरीर से तबसरा कोई बंदा ना करे, सिर्फ हदीसे रसूल सुने। ए मेरी तकरीर नहीं फरमाने रसूल सुनाने लगाऊं। फरमाया वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसु, जब मेरी उम्मत के गुनाहगार क़यामत के दिन मायूस हो चुके होंगे कि अब कोई बचने की सूरत नहीं है, तो मैं मोहम्मद सामने आकर कहूंगा डोंट वरी, परेशान ना हो, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ। अब बोलो लब्बे लब्बे लब्बे, हाथ खड़े करके बोलो। और तशरीफ रखना जी। और ये अगले जुमला सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस रोज मुझसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कोई नहीं होगा। इंज करके बोलो, उस रोज इज्जत वाला हजूर से ज्यादा ऊंचा बोलो मखलूक में, किस में? अल्लाह के बाद किस में? अल्लाह के मखलूक में रसूलुल्लाह से बढ़कर इज्जत वाला और नहीं होगा। हजूर ने खुद फरमाया, हजूर फरमाते हैं सहाबा इकराम ने, एक दूसरी रिवायत है जब सारे नबियों का जिक्र किया मैं मुख्तसर सुनाने लगा हूं, हजूर सामने आ गए और हजूर ने सामने आकर फरमाया जान लिया मैंने, सुन लिया मैंने, कद समेतु कलामकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व मूसा कलीमुल्लाह व ईसा रूहुल्लाह व आदम मुस्तफाउल्लाह ताला अला वाना हबीबुल्लाह है। फरमाया वो नजी हैं, वो सफी हैं, वो कलीम हैं, वो कलिमतुल्लाह हैं, वो रूहुल्लाह हैं, वो सफीउल्लाह हैं। पर अबू बकर उमर उस्मान अली अबू जर तला जुबैर सलमान फारसी अबू हुरैरा, मुझे देखो वो सफियो नजी है, मुझे रब ने अपना हबीब बनाया है। कह दो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आना हबीबुल्लाह वला फखरा। फरमाया ये और बात है कि हम फखर नहीं करते, ये और बात है कि हम फखर। अगला जुमला सुनो, फरमाया वाना अव्वलु शाफिइन व मुशफ़्फ़ा, अना अव्वलु शाफिइन व मुशफ़्फ़िन यौमल क़ियामा। हजरे अस्वद भी शफाअत करेगा, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी शफाअत करेंगे, कुरान की आयतें भी शफाअत करेंगी, हर नेकी तुम्हारी शफाअत करेगी, नमाज भी तुम्हारी शफाअत करेगी,
सूरह मुल्क भी तुम्हारी शफाअत करेगी, कुरान की एक एक आयत तुम्हारी शफाअत करेगी। पर मुस्तफा ने फरमाया हजरे असवद भी बाद में, नमाजा भी बाद में, आयता भी बाद में, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे भी बाद में, ये सब कुछ बाद में शफाअत करेंगे। फरमाया जो पहले रब से तुम्हारी बख्शिश के लिए तकरार करेगा उसका नाम मोहम्मद है। ऐ सुन्नी आज यहाँ रख के कह दे सुभान अल्लाह। अब भी हम हजूर से मोहब्बत न करें, ओए हजूर दे नाल दा है ही कोई नहीं, ओए हजूर दे नाल दा। बस जल्दी से सुन लो, हजूर ने फरमाया वाना अव्वलु मन युहर्रिक, हजूर ने फरमाया अना अव्वलु मन युहर्रिक हिलकल जन्नह वजबतहुल्लाहु ली वयुदखिलुनी हा व मा यफुकराउल मुमिनीन। फरमाया जन्नत का फैसला हो जाने के बाद भी जन्नत का दरवाजा लॉक होगा। फैसला हो जाने के बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर जन्नत में कदम नहीं धर सकेंगे, बुआ बंद। हजूर फरमाते मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आना वालो मैं जाके बुआ बचावांगा। इन्नल्लाह ताला यस्तक़बिलुनी अला बाबिल जन्नह, मेरा रब अपनी शान के मुताबिक अंदर से खुद कुंडा खोलेगा और मुझे फरमाएगा हुण खुश है, तेरा रब इस्तिकबाल करने के लिए खुद आ गया है। ऊंचा बोलो मैनू नहीं पता तुसा के गल्लां होर सुनना चाहते हो, मेरे कलेजे के टुकड़ों। और फिर हजूर ने फरमाया अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। फरमाया मैं मोहम्मद सच कहता हूं, जो हो गुजरे आगे उनमें भी, तो जो क़यामत तक आएंगे उनमें भी रब ने इतनी इज्जत किसी को दी नहीं है जितनी आमना के लाल को अता फरमाया। आपको समझ, अब आपको समझ आ गई। बचो हजूर की गुस्ताखी से, याद रखना वरना मर के भी चैन नहीं आएगा। हजूर से मोहब्बत करो वरना मर कर भी चैन, वो बुखारी शरीफ में मौजूद है हदीस शरीफ। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना रजुल, फरमाते हैं एक आदमी था नसरानी था, फ़अस्लमा, इस्लाम ले आया, फ़क़रा अल बकरा व आला इमरान, सूरह बकरा और आले इमरान उसने हजूर से पढ़ी। इसके बाद फ़ाद नसरानीयन, फिर नसरानी हो गया। वकाना यक्तुबु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिन उसने बैठकर नबी पाक के पास वही भी लिखी। लेकिन जब वो दोबारा नसरानी हुआ तो जाकर लोगों से कहने लगा काना यकूलो मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कतबतु लहू, जाकर अपने काफरों से, बदबख्तों से कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही कुछ नहीं है, जो मैं मर्जी है लिख देता था, उन्हें समझ नहीं आती थी। हजूर के कानों तक ये आवाज पहुंची। फरमाया मैं रब का सच्चा रसूल हूं, अगर मरने के बाद उसे जमीन कबूल कर गई तो मुझे रसूल न कहना। ये बुखारी शरीफ है। खुदा जिसको पकड़े छुड़ावे मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आदश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अरे ताज्जुब की जाए कि फिर दो से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। कुछ होश कीजिए, बुखारी शरीफ के ये कलिमात तय्यबात हैं। लो जी फामाता अल्लाह, बंदा मर गया। बंदा थोड़ा जा जल्दी बोलो, 3 मिनट और गल कर 5 मिनट बोलो। बंदा फदफनू हो, उसे दफन किया गया। जब दफन किया गया उसके दोस्तों ने दफन किया। फअस्बहा कद लफज़तहुल अर्दु, सवेरे तक क्या था कब्र तो बाद। उसके दोस्तों ने यह ख्याल किया कि हाज़ा फ़ेलु मुहम्मदिन औ
असहाबे मोहम्मदिन व असहाबे मोहम्मदिन, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोस्तों का काम है। लम्मा हरब मिनहुम, ये वहां से भागकर आ गया था, उन्होंने कह रखा था जमीन इसको कबूल नहीं करेगी, तो रातियां आके कट के फिर वो सट गए बाहर। दूसरे दिन मजीद खो दिया, फिर दफन किया, सवेरे उठ के तकिया तो बाहर। तीसरे दिन 3 गज खड्डा खो दिया, तो जदों सवेरे उठ के तकिया तो बाहर। जिंदगी में कभी गुस्ताखी ना करना और मोहब्बत रखना, और जब तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी तो दुनिया भी तुम्हारी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। वादा करो हम हजूर से मोहब्बत करेंगे और हजूर की बातें मानेंगे, नमाजे पंजगाना की पाबंदी करेंगे, हाथ खड़ा करके सच बोलेंगे, किसी के साथ फराड और फरेब और दगा ऊंचा बोलो, और अगर किसी का कोई ऐब देख लेंगे तो उस पर पर्दा डाल देंगे। वादा करो डालोगे? अगर आप हजूर से मोहब्बत करते हैं, हजूर की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? दोवें हाथ खड़े करके जेदे नाल मोहब्बत की जाए ओदी गल मनी जाती है कि नहीं? अगर हजूर से मोहब्बत में सच्चे हो तो मेरे बच्चों फिर हजूर से मोहब्बत करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की पासदारी करना। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।